हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शर्मा है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी IQ पर। जैसा कि आपको पता है, DSSB के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आपने पहले के सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1696, 1697, 98 या 1699? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1753 में, 1757 में, 1764 में या 1768 में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1764 में। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था? धर्मपाल के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा या बलबन के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विलियम गॉड को, वर्गीस कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को या एम विश्वेश्वरैया को? ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम बैंक था? भारत का जो सबसे पहला बैंक खोला गया था भारत में, वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में खोला गया पहला बैंक था। भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुई थी। और GST सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? सबसे पहले GST फ्रांस में लागू हुई थी। फ्रांस ने सबसे पहले GST का कंसेप्ट लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का लोकगीत है? कजरी, लावनी, झूमर या पांडवानी? उत्तर प्रदेश राज्य का लोकगीत है कजरी। लावनी महाराष्ट्र का है, झूमर झारखंड का है। क्वेश्चन नंबर 8, घमौट वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, गोवा से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से? घमौट एक वाद्य यंत्र जो कि गोवा से संबंधित है। घमौट गोवा का वाद्य यंत्र है।
क्वेश्चन नंबर 9, ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढेमसा आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है और आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर में नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा या माउंट नंदा देवी, इनमें से कौन सा शिखर है जो कि महान हिमालय हिमाद्री में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, माउंट नागटिब्बा। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से। टोटल 5 लोगों को इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में या बेंगलोर में? ये हुआ था लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या डेनमार्क? इसका मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन को एक बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? कालेसर नेशनल पार्क स्थित है आपका हरियाणा में। पंजाब में तो एक भी नेशनल पार्क स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, पारसनाथ, सैडल चोटी या अनाईमुड़ी? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी। गुरु शिखर अरावली की है, पारसनाथ छोटानागपुर पठार की है और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? लोहित नदी, काली नदी, सांगपो नदी या तीस्ता नदी से? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? धुआंधार वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, कावेरी नदी पर या स्वर्णरेखा नदी पर? ये बनता है आपका नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है? जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा या बेंगलुरु हवाई अड्डा?
ऑप्शन नंबर सी, कोचिन हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। क्वेश्चन नंबर 19, रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है रानी की वाव। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती? मिजोरम से, असम से, झारखंड से या राजस्थान से? ये असम से होकर नहीं जाती। आज के सारे सवाल पूरे होते हैं। देखिए, अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। इसलिए मैंने सभी प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आपको ऊपर आई बटन पर जाके मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके उस प्लेलिस्ट पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।